पटना के बाहरी इलाके में गंगा किनारे एक पुराना मंदिर था। नाम था काल भैरव मंदिर। वहाँ पिछले कई सालों से एक साधु रहता था। नाम था स्वामी ब्रह्मानंद गिरी। लंबी जटा, भस्म लगाए, त्रिशूल थामे, जनेऊ चमकता हुआ। लोग उसे बाबा कहते थे। बाबा की जुबान तेज थी और दिमाग में पुरानी किताबों की धूल जमी हुई। वो मानते थे कि हिंदू धर्म का असली रक्षक वही है जो पुरानी व्यवस्था को बचाए। एक शाम की बात है, अप्रैल का महीना था। अंबेडकर जयंती के आसपास मंदिर के पास वाली सड़क पर जुलूस निकल रहा था। सैकड़ों लोग नीले झंडे लहराते जय भीम के नारे लगा रहे थे। जुलूस में ज्यादातर युवा थे, कुछ पढ़े लिखे, कुछ मजदूर, कुछ छात्र। सबके कंधे पर अंबेडकर की तस्वीर टंगी हुई। वे मंदिर के सामने से गुजर रहे थे क्योंकि रास्ता छोटा था। बाबा ब्रह्मानंद उस वक्त मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे चिलम पी रहे थे। जुलूस की आवाज आई तो उनका चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने चिलम पटकी और खड़े हो गए। अरे ओ हरिजनों, इधर से निकलो, ये मंदिर तुम्हारे जैसे अछूतों के लिए नहीं है, उन्होंने चिल्लाकर कहा। जुलूस रुक गया। आगे चल रहे एक लड़के ने, नाम था राहुल, पीछे मुड़कर देखा। राहुल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, अंबेडकरवादी परिवार से। उसने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी, हम रास्ता ले रहे हैं, मंदिर में घुस नहीं रहे। बाबा का गुस्सा और भड़क गया। उन्होंने त्रिशूल उठाया और जोर से बोले, तुम लोग उस हरामजादे अंबेडकर के चेलों हो, वो शूद्र का बेटा जो ब्राह्मणों की जाति को गालियां देता था। संविधान बनाया तो क्या, वो तो अंग्रेजों का गुलाम था। और उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी अंबेडकर और उनकी माँ के लिए, जो सुनकर किसी का भी खून खौल जाए। पूरी भीड़ स्तब्ध। कुछ सेकंड सन्नाटा। फिर राहुल ने अपना फोन निकाला और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। लेकिन बाबा रुके नहीं। वो लगातार गालियां बकते रहे। वो चमार का बाप, उसने हिंदू धर्म को तोड़ा, तुम सब उसके चाटुकार हो, जाओ यहीं से वरना। बस यहीं से आग लग गई। भीड़ में से एक मध्यम आयु का आदमी, नाम था संजय पासवान, आगे आया। वो फैक्ट्री में मजदूर था लेकिन पढ़ा लिखा। उसने शांत स्वर में कहा, बाबा, आपने जो बोला वो कानून के खिलाफ है। IPC 295, ये 153 ये और ये CST एक्ट के तहत अपराध है। हम पुलिस को बताएंगे। बाबा हंसे। पुलिस मेरे पास आकर प्रणाम करती है। जा अपनी माँ। और फिर से गाली। अब धैर्य टूट गया। राहुल ने भीड़ की तरफ देखा। भाइयों, ये साधु नहीं, ये जहरीला सांप है। बाबा साहेब का अपमान सहन नहीं होगा। पलक झपकते ही 20 से 25 युवा बाबा की तरफ बढ़े। बाबा ने त्रिशूल लहराया, लेकिन वो अकेला था। एक ने त्रिशूल छीन लिया, दूसरे ने कॉलर पकड़ा। फिर शुरू हुई पिटाई, मुक्के, लातें, थप्पड़। बाबा चीखते रहे, छोड़ दो, मैं साधु हूँ, राम राम। लेकिन भीड़ में गुस्सा पुराना था। सालों की उपेक्षा, अपमान, जातिवाद की आग। वे रुके नहीं। 4-5 मिनट तक पिटाई चली। बाबा का चेहरा खून से लथपथ, होंठ फट गए, आंख नीली पड़ गई। तभी पुलिस की गाड़ी की सायरन बजी। किसी ने पहले ही फोन कर दिया था। पुलिस आई, भीड़ को हटाया, बाबा को उठाकर जीप में डाला। लेकिन पुलिस ने सिर्फ बाबा को ही नहीं पकड़ा, 8 से 10 युवाओं को भी हिरासत में ले लिया, जिन्हें सबसे ज्यादा हाथ दिखाई दिया था। थाने पहुंचते ही मामला गर्मा गया। एक तरफ बाबा ब्रह्मानंद गिरी, जो अब पीड़ित साधु बन गए थे, उनका वीडियो वायरल हो चुका था। कुछ संगठन आए, सनातन बचाओ, ब्राह्मण एकता मंच। उन्होंने कहा, साधु को पीटा गया, हिंदू धर्म पर हमला। दूसरी तरफ अंबेडकरवादी संगठन, भीम आर्मी, बामसेफ, कुछ स्थानीय NGO, उन्होंने कहा, साधु ने बाबा साहेब का अपमान किया, गालियां दी। ये सिर्फ गाली नहीं, ये संविधान का अपमान है, SC/ST एक्ट लगाओ। अगले दिन सुबह तक बाबा पर मुकदमा दर्ज, 295 ये धार्मिक भावनाएं भड़काना, 153 ये समूहों में दुश्मनी, 506 धमकी और SC/ST एक्ट। लेकिन उन 10 युवाओं पर भी मुकदमा, मारपीट, सरकारी काम में बाधा, साधु के साथ दुर्व्यवहार। अदालत में सुनवाई हुई। बाबा के वकील ने कहा, मेरे क्लाइंट ने सिर्फ अपनी राय रखी, फ्री स्पीच है। अंबेडकर वादियों के वकील ने वीडियो दिखाया। जज ने देखा, बोले, ये फ्री स्पीच नहीं, ये घृणा फैलाना है। बाबा को जमानत मिली, लेकिन शर्तों के साथ। मंदिर छोड़कर शहर से बाहर जाना होगा 6 महीने तक। उन 10 युवाओं में से 4 को जमानत मिली, बाकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत। राहुल और संजय को सबसे ज्यादा जेल हुई 2 महीने। जेल में राहुल बैठा सोचता था, हमने क्या गलत किया। बाबा साहेब का अपमान सहन नहीं हुआ, लेकिन क्या हिंसा सही थी? संजय ने कहा, भाई, गुस्सा आया, लेकिन अब समझ आ रहा है, हमारी लड़ाई किताबों से, कानून से, वोट से होनी चाहिए, पिटाई से नहीं। पर उस दिन दिल नहीं माना। दूसरी तरफ बाबा ब्रह्मानंद अब एक छोटे से गांव में रहते थे। चोटें ठीक हो गईं, लेकिन इज्जत गई। लोग अब उन्हें गाली वाले बाबा कहते। पहले जो चरण स्पर्श करते थे, अब पीछे हट जाते। एक रात बाबा ने खुद से कहा, मैंने क्या कर दिया,
एक शख्स की गालियां दी और अपना सब कुछ खो दिया। शायद वो अंबेडकर सच में बड़ा था। उधर जेल से छूटने के बाद राहुल ने एक छोटा सा फैसला लिया। वो अब सिर्फ पढ़ाई और जागरूकता पर फोकस करता, कोई पिटाई नहीं, सिर्फ किताबें, मीटिंग, सोशल मीडिया। कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि हर गली में आज भी दो आवाजें हैं, एक जो कहती है जय भीम, दूसरी जो चुपके से कहती है शूद्र, और बीच में कानून खड़ा है, जैसे कोई पुराना बरगद का पेड़, न झुकता है न टूटता है, बस इंतजार करता है कि कब इंसान समझदार बनेंगे। भारत की सुबह बदल रही है। यह बदलाव शोर से नहीं, विचार से आ रहा है। यह बदलाव किसी एक शहर, एक गली या एक मंच तक सीमित नहीं है। यह बदलाव उन युवाओं की आंखों में दिखाई देता है जो किताब हाथ में लिए खड़े हैं, जो बहस कर रहे हैं, जो संविधान की प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, जो इतिहास को नए नजरिए से समझ रहे हैं। यह बदलाव उन युवा आम्बेडकरवादियों का है जो मानते हैं कि असली क्रांति पत्थर से नहीं, विचार से होती है। जब 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर की जयंती पर देश के अलग अलग हिस्सों में नीले झंडे लहराते हैं, तो वह सिर्फ एक आयोजन नहीं होता, वह एक संकल्प होता है कि समानता, शिक्षा और संवैधानिक अधिकारों की मशाल बुझने नहीं दी जाएगी। आज का युवा आम्बेडकरवादी केवल नारे तक सीमित नहीं है, वह लाइब्रेरी बना रहा है, ऑनलाइन स्टडी सर्कल चला रहा है, गांव-गांव में संविधान की प्रस्तावना पढ़वा रहा है, छात्रवृत्ति की जानकारी साझा कर रहा है और यह समझा रहा है कि सामाजिक न्याय कोई दया नहीं बल्कि अधिकार है। यह नई पीढ़ी जानती है कि बाबा साहेब का मिशन केवल दलित समाज के उत्थान तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक ऐसे भारत का सपना था जहां व्यक्ति की पहचान उसकी मेहनत और प्रतिभा से हो, न कि उसकी जाति से। इसलिए आज जब कोई युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हुए संविधान के अनुच्छेद पढ़ता है, जब कोई छात्रा कॉलेज में खड़े होकर समान अवसर की बात करती है, जब कोई मजदूर अपने बच्चों को स्कूल भेजने का फैसला करता है, तब बाबा साहेब का मिशन आगे बढ़ता है। सोशल मीडिया के इस दौर में जागरूकता की नई लहर दिखती है। छोटे छोटे शहरों से निकलकर युवा लाइव चर्चा कर रहे हैं, किताबों की समीक्षा कर रहे हैं, इतिहास के दबे हुए अध्यायों को सामने ला रहे हैं। वे बता रहे हैं कि शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है और संगठन सबसे बड़ी ताकत। यह जागरूकता प्रतिक्रियावादी नहीं, रचनात्मक है। यह कहती है कि विरोध हो तो भी संविधान की सीमा में, असहमति हो तो भी तर्क के साथ, क्योंकि बाबा साहेब ने सिखाया था कि लोकतंत्र केवल मतदान का नाम नहीं, बल्कि सोचने और सवाल करने की क्षमता का नाम है। आज कई स्थानों पर युवा मिलकर सामूहिक अध्ययन केंद्र बना रहे हैं, जहां एनिहिलेशन, ऑन ऑफ कास्ट जैसी पुस्तकों पर चर्चा होती है। वे समझ रहे हैं कि जाति केवल सामाजिक संरचना नहीं, बल्कि मानसिकता भी है, और मानसिकता बदलने के लिए ज्ञान आवश्यक है। यही कारण है कि गांवों में संविधान पाठ जैसे कार्यक्रम बढ़ रहे हैं, जहां बच्चे और बुजुर्ग एक साथ खड़े होकर प्रस्तावना दोहराते हैं। यह दृश्य बताता है कि बदलाव की जड़ें गहरी हो रही हैं। युवा आम्बेडकरवादी यह भी समझ रहे हैं कि आर्थिक आत्मनिर्भरता के बिना सामाजिक सम्मान अधूरा है। इसलिए वे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग ले रहे हैं, सरकारी योजनाओं की जानकारी फैलाकर लोगों को सशक्त बना रहे हैं। वे यह संदेश दे रहे हैं कि संघर्ष केवल सड़कों पर नहीं, संस्थानों के भीतर भी लड़ा जाता है। पढ़ाई में उत्कृष्टता हासिल करके, प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश करके, कानून की पढ़ाई करके, पत्रकारिता में जाकर। यह एक शांत लेकिन मजबूत परिवर्तन है। प्रेरणा का स्रोत वही पुराना है, लेकिन तरीका नया है। बाबा साहेब का मिशन अब भाषणों तक सीमित नहीं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में उतर रहा है। जब कोई युवा भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाता है और साथ ही अपने विरोधी को भी संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने की याद दिलाता है, तब वह आम्बेडकरवादी चेतना को जीवित रखता है। यह चेतना बताती है कि समानता का अर्थ किसी से नफरत करना नहीं, बल्कि अन्याय का विरोध करना है। आज के युवा के लिए जय भीम केवल अभिवादन नहीं, बल्कि एक प्रतिबद्धता है, ज्ञान की ओर बढ़ने की, आत्मसम्मान से जीने की और समाज को साथ लेकर चलने की। यह पीढ़ी समझ चुकी है कि इतिहास को कोसने से भविष्य नहीं बदलता, भविष्य बदलता है तैयारी से। इसलिए वे लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ते हैं, सामूहिक चर्चा करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि अगली पीढ़ी को वही बाधाएं न झेलनी पड़ें जो पिछली पीढ़ियों ने झेली थीं। भारत के अलग अलग राज्यों में हो रहे छोटे छोटे प्रयास मिलकर एक बड़े आंदोलन का रूप ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम, जय संविधान।